हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बेड पे एक लेडी लेटी होती है और उसके सर पे बाल नहीं होते हैं। उसी के सामने उसका बेटा खड़ा होता है, जिसका नाम होता है पीटर क्विल। पीटर क्विल की माँ को कैंसर होने की वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और इस सदमे से बाहर निकलने के लिए अब पीटर हॉस्पिटल से बाहर एक फील्ड में आ जाता है। पर उसी टाइम वो देखता है कि स्पेस से कुछ हंटर्स आते हैं और उनमें कुछ रिवेजेस होते हैं और वो अब पीटर को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। रिवेजेस के लीडर्स का नाम होता है यॉन्डू। और अब यहाँ से हमारी कहानी सीधी 26 साल बाद की शिफ्ट होती है। यहाँ पे अब पीटर को देखते हैं, जो कि अब उनकी रिवेजेस के साथ रह करके एक चोर बन जाता है और अब वो सीधे एक मोरैग ग्रह पे पहुँचता है और उसी मोरैग ग्रह पे एक ऑग नाम की चीज होती है, उसी चुराने का काम मिलता है। और ऑग एक मिस्टीरियस चीज होती है जिसे अब पीटर चुराने में सक्सेस हो जाता है और फिर वो मोरैग प्लैनेट से चला जाता है। पीटर के यहाँ से जाने के बाद उस मोरैग ग्रह पे आता है कोरैग जो कि रोनैन के अंदर काम करता था। और रोनैन जो कि स्पेस का बहुत ही खतरनाक आदमी था, जो कि अब इस स्पेस पे जितने भी चीजें हो रही होती है उन सभी चीजों के ऊपर वो नजर रखता था। बहुत बुरे काम करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कोरैग भी मोरैग पे उस ऑग को चुराने के लिए ही आया था। लेकिन कोरैग से पहले वहाँ पे पीटर पहुंच गया था और उसने अब उस ऑग को चुरा करके वहाँ से निकल गया था। अब हमें पीटर को दिखाते हैं, जो कि अब योंटू और उसकी टीम के साथ रहकर के काफी ज्यादा चालाक हो गया था। अब योंटू पीटर से कहता है कि उस ऑग को चुरा कर तुम मेरे पास आओ, लेकिन पीटर योंटू को बात नहीं मानता है और वो वहाँ से ऑग को लेकर के भाग जाता है। अब योंटू को इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तब वो अपने बाकी टीम मेंबर से कहता है कि जो कोई भी मेरे पास पीटर को लेकर के आएगा तो मैं उसे एक बहुत बड़ा सा इनाम दूंगा। उसके बाद हम सीन शिफ्ट करते हैं थैनोस की तरफ। थैनोस की दो बेटियां होती हैं, एक का नाम होता है नेमोरा और दूसरी का नाम होता है गमोर। वही नेमोरा जो कि आधी मशीन और आधी म्यूटेंट होती है और वहीं गमोरा जो कि एक क्रिएचर होती है। अब थैनोस अपनी दोनों बेटियों को पीटर के पास भेजता है उससे ऑग लाने के लिए। और उसके बाद हमें इस मूवी का मेन रिवील होता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इस पूरी मूवी में दो सिविलाइजेशन है। एक होता है यहाँ पे नोवा एम्पायर और दूसरी होती है यहाँ पे क्री। और इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच बहुत सालों से काफी ज्यादा फाइट चल रही होती है। प्रेजेंट टाइम में हमें इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच में समझौता हुआ दिखता है। वहीं पर अब रोनन जो कि क्री से बिलोंग करता है और लेकिन अब वो यहाँ आकर के अपने नोवा एम्पायर लोगों को अपना दुश्मन समझता है और इसीलिए रोनन हर दिन अपने नए स्ट्रेटेजी के साथ नोवा एम्पायर के लोगों को खत्म करता रहता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है पीटरपुर की तरफ, जो कि अब यहाँ से सीधे नोवा एम्पायर के कैपिटल जेंडार में पहुँचता है और वो वहाँ पे ऑग को बेचने आया होता है। बट जैसे ही वो अब ऑग को अपने पॉकेट से निकालता है तब तक कि वहाँ पे अब गमोरा आ जाती है और वो अब पीटर के हाथ से ऑग को चुराकर भागने लगती है। ऑग को उन गमोरे से छुड़ाने के लिए वहाँ पे दो मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिनका नाम होता है रॉकेट और ग्रूट। ये दोनों योंटू के कहने पे वो पीटर क्विल को ऑग के साथ पकड़ने के लिए आए होते हैं। लेकिन इस शहर में इतनी ज़्यादा हलचल होती है, उसी बीच वहाँ पे उस शहर की पुलिस भी आ जाती है, जो कि अपने साथ पीटर क्विल, रॉकेट, ग्रूट और साथ ही गमोरा को पकड़ करके द क्लाइन जेल में लेकर के चली जाती है। जेल में इन लोगों की मुलाकात इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर से होती है, जिसका नाम होता है ड्रैक्स जैसी गमोरा को देखता है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि गमोरा का सीधा कनेक्शन रोनन जिसका क्री से कनेक्शन था और वो नोवा एम्पायर के जितने भी लोग होते थे वो उन्हें मारने की कोशिश करता था। इसी वजह से ड्रैक्स अब गमोरा को मारने की कोशिश करता है। बट उसी टाइम वहाँ पे अब पीटर क्विल आ जाता है, जो कि अब ड्रैक्स को ऐसा करने से रोक देता है और वो ड्रैक्स से कहता है कि अगर तुम गमोरा को छोड़ दोगे तो फिर गमोरा तुम्हें सीधी डोरन के पास पहुंचा देगी और फिर तुम अपना बदला डोरन को मार करके पूरा कर सकते हो। और इसी बेसिस पे अब ड्रैक्स गमोरा को छोड़ देता है। और यहाँ पे हमें एक दूसरी बात इस मूवी के बारे में पता चलती है कि यहाँ पे अब रोनन और थैनोस दोनों इस ऑग को पाना चाहते थे और इसकी आगे की स्टोरी हमें आगे पता चलेगी। वहाँ पे अब गमोरा जो कि पीटर क्विल को ये बताती है कि जो ऑग है उसके अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है, यानी कि एक पावर स्टोन है। इस ऑग को खरीदने के लिए एक मेरे पास बहुत अच्छा खरीदार है, लेकिन अगर तुम मुझे इस जेल से निकलवा देते हो तो फिर मैं तुम्हें उस खरीदार से मिलवा दूंगी जो कि तुम्हें इस ऑग के बदले अच्छी कीमत देगा। और उसी टाइम वहाँ पे अब ये सारी बातें ग्रूट और रॉकेट भी सुन रहे होते हैं, जिसके बाद वो लोग अब इस जेल से भागने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पे अब रॉकेट और विक्टर से ये कहते हैं कि अगर तुम हमारा साथ पुलिस को चकमा देने में देते हो तो फिर हम इस पुलिस की एक स्पेसशिप चुरा करके यहाँ से भाग सकते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है सीधे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में, जहाँ पे हमें थैनोस सिखाया जाता है और वो अब
वो सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को पाना चाहता है, जिससे वो इस पूरी दुनिया में बैलेंस बना सके। उसके बाद हमें उस स्पेसशिप को दिखाते हैं जिसमें पीटर, क्विल, गमोरा, रॉकेट और साथ ही ड्रैक्स भी सभी अब उस प्लेन में बैठ करके सीधे एक नोवेल प्लैनेट पे पहुंचते हैं। अब वहीं पे ड्रैक्स, जिससे अब पीटर क्विल ने ये कहा था कि अगर तुम गमोरा को छोड़ रहे हो तो फिर वो तुम्हें सीधे रोनन तक पहुंचा देगी, और इसी खुशी में ड्रैक्स अब काफ़ी सारी ड्रिंक कर लेता है, और इसी ड्रिंक की वजह से वो अब अपने और अपने दोस्त की लोकेशन रोनन तक पहुंचा देता है। जैसे ही रोनन को ये बात पता चलती है कि पीटर और गमोरा ऑफ के साथ में एक नोवेल लैब पे जा रहे हैं, तब वो अपनी पूरी टीम को लेकर के उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए सीधे वहाँ पहुँचता है। उसी रात पीटर और गमोरा सीधे उस खरीदार के पास पहुँचते हैं जिसको ये लोग वो ऑफ बेचना चाहते थे, और उसको बेच करके वो लोग मुनाफा कमाना चाहते थे, और इस खरीदार का नाम होता है द कलेक्टर। जैसे ही उस ऑफ को देखता है तब वो उससे खुश होकर के एक मशीन के अंदर डाल देता है, और वो मशीन पूरी तरीके से ऑफ को ओपन करने लगती है, और जैसे वो ऑफ पूरी तरीके से ओपन हो जाता है तब उसके अंदर से निकलता है पावर स्टोन, और वो एक इन्फिनिटी स्टोन होता है, जिसे देख करके द कलेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसी में हमें ये पता चलता है कि जो पावर स्टोन होता है उसकी मदद से किसी भी गैलेक्सी या किसी भी प्लैनेट को चुटकियों में तबाह कर सकते हैं। बट उसी टाइम अब द कलेक्टर की एक टीम वर्कर होती है जो कि अब द कलेक्टर के पास आकर के उस पावर स्टोन को चुरा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बट जैसे ही अब वो पावर स्टोन को छूती है तब पावर स्टोन के अंदर खुद की इंटरनल शक्तियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो अब टीम वर्क कर वहीं पे जल की राख हो जाती है, और उसी के साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। वहीं दूसरी तरफ हम अब रोनन को देखते हैं जो कि अब अपनी पूरी टीम के साथ नोविया प्लैनेट पे आ जाता है, और अब वो वहाँ पे अब ड्रैक्स होता है जो कि रोनन को देख करके उसके ऊपर अटैक करता है, और यहाँ पे हमें रोनन और ड्रैक्स के बीच एक बहुत बड़ी फाइट दिखाते हैं। तो ये पे रोनन जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो ड्रैक्स को हरा करके आगे निकल जाता है, और वहीं पे अब रोनन के साथ नेबुला भी आई होती है, और वो अब पीटर की खेल ट्विस्टर से पड़ जाती है क्योंकि उन लोगों को भी अब वो पावर स्टोन चाहिए था। इसी वजह से अब और इसी बीच अब नेबुला पीटर को की टीम जिस स्पेसशिप में आए होते हैं वो अब उसी की स्पेसशिप में हमला कर देती है, जिसके बाद से अब गमोरा अब नीचे गिरने लगती है। बट उसी टाइम वहाँ पे अब पीटर आता है और वो गमोरा की जान बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें नेबुला और रोनन को दिखाते हैं और उन दोनों ने अब उस ऑक को अपने हाथों में उठा लिया होता है और वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। वहीं पे हम पीटर को देखते हैं और वहीं पे पीटर को थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट होने लगता है गमोरा से। इसी वजह से अब वो गमोरा की जान बचाने के लिए योंडू को अपने लोकेशन का पता दे देता है, और अब वहीं पर योंडू आ जाता है और वो अब पीटर और गमोरा को अपने स्पेसशिप में बैठा कर लेकर चला जाता है। और वहीं पे योंडू, जिसको पीटर ने नहीं दिया था और वो उसे चरा कर भाग गया था, इसी वजह से पीटर के ऊपर योंडू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और उन दोनों को जान से मारने की कोशिश करता है। बट उसी बीच अब दूसरे स्पेसशिप में ग्रूट, ड्रैक्स और रॉकेट आ जाते हैं और वो लोग अब योंडू की स्पेसशिप के ऊपर हमला करने लगते हैं। और वो लोग अब योंडू को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने पीटर और गमोरा को कुछ किया तो फिर हम तुम्हारी पूरी स्पेसशिप को बर्बाद कर देंगे। और इसी वजह से अब योंडू डर जाता है और वो अब गमोरा और पीटर को छोड़ने का डिसाइड करता है। वहीं अब पीटर योंडू के सामने एक छोटा सा आइडिया देता है और कहता है कि अभी रोनन और नेबुला के पास है, तो क्यों ना अगर रोनन ने इस पावर स्टोन का गलत यूज़ करके सभी प्लैनेट्स और गैलेक्सी को तबाह कर दिया तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग एक टीम अप कर ले और रोनन के पास जा करके उससे उस पावर स्टोन को लेकर के आ जाएं। अब योंडू पीटर की ये बात सुन करके एग्री करता है और फिर ये लोग आपस में मिलकर के एक टीम अप कर लेते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट करते हैं रोनन के पास, और रोनन ने अब उस पावर स्टोन को थैनोस को देने का वादा किया होता है। लेकिन रोनन जब पावर स्टोन को देखा होता है तो वो इतना ज़्यादा शाइन कर रहा होता है, रोनन अब ग्रीडी हो जाता है और वो अब उस पावर स्टोन को अपने हैमर में इनबिल्ट कर लेता है, जिससे वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और इसी वजह से अब वो थैनोस को भी अपना दुश्मन बना लेता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि थैनोस ने नेबुला और गमोरा दोनों को रोनन के पास भेजा होता है एक टीम बना करके, ताकि वो दोनों रोनन की मदद करेंगे उस पावर स्टोन को लाने के लिए। और उसके बाद रोनन थैनोस को वो पावर स्टोन दे देगा और बदले में थैनोस जेंडार को तबाह करने का रोनन से वादा करता है। बट जैसे ही रोनन को ये पता चलता है कि उस ऑक के अंदर एक बहुत बड़ा पावर स्टोन है और उसकी क्या क्या पावर्स है, इसी वजह से वो अब उस पावर स्टोन को अपने पास ही रख लेता है और थैनोस को धोखा दे देता है। और यहीं पे हमें एक ट्विस्ट दिखाते हैं। थैनोस की दो बेटियां यानी कि नेबुला और गमोरा, जिसमें गमोरा नहीं चाहती थी कि इस पावर स्टोन का गलत यूज होकर के कोई भी गलत काम हो,
और वहीं दूसरी तरफ नेबुला, जिसने हमेशा पापा का हमेशा टॉर्चर सहा होता है, इसी वजह से वो दोनों अब आगे अपने फादर के अगेंस्ट हो जाती है। और वहीं पे गमोरा, जो कि अब पीटर के साथ कि अब पीटर से मिल करके पूरी तरीके से पीटर के साथ टीम अप कर लेती है और उसका साथ देने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ नेबुला, जो कि अब रोनन से मिल जाती है और वो अब ऐसी तरीके से थैनोस को धोखा देती है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि रोनन के पास अब जो पावर स्टोन आ गया था, इसी वजह से अब वो पूरा का पूरा नोवा एम्पायर को तबाह करने के लिए जाता है। बट वहीं अब द रेवेजर्स और पीटर क्विल की टीम साथ ही इस नोवा कॉर्प्स अब उसे रोकने के लिए जाते हैं। अब वहीं पे नोवा कॉर्प्स, जो कि अब नोवा एम्पायर के आसपास पूरा एक प्लेन के थ्रू एक पूरा कवच बना देते हैं, ताकि वो अब रोनन की स्पेसशिप को वहीं बाहर ही रोक सके और रोनन को वहीं पे जान से खत्म कर सके। लेकिन वहीं पे रोनन, जिसके पास अब पावर स्टोन होता है उसके हैमर में, अब इसी वजह से वो अपने हैमर की मदद से नोवा कॉर्प्स का जो कवच होता है वो उससे तुरंत तोड़ देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम अब पीटर क्विन की पूरी टीम को देखते हैं, जो कि अब रोनन की स्पेसशिप में जा कर के वहाँ अब उसके स्पेसशिप में तोड़फोड़ करती है। बट उसी बीच अब गमोरा की मुलाकात होती है नेबुला से, और यहाँ पे अब नेबुला और गमोरा एक दूसरे से फाइट करने लगती हैं। और अब वहीं पे ड्रैक्स, जो कि सीधे रोनन के पास पहुँच जाता है उसे मारने के लिए। बट वहीं पे रोनन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इसी वजह से पीटर और उसकी पूरी टीम रोनन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। बट वहीं तब तक के रॉकेट आ जाता है अब मिलानो नाम की स्पेसशिप को ला करके अब सीधे वो रोनन की स्पेसशिप में क्रैश कर देता है। स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है, जिसमें अब पीटर क्विल और उसकी पूरी टीम को बचाने के लिए ग्रूट वहाँ पे अपना एक कवच बना देता है। और वहाँ से अब पीटर क्विल के बाकी के टीम मेंबर्स तो बाहर आ जाते हैं, बट वहाँ पे ग्रूट को अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और उसी बीच अब रोनन, जो कि जेंडायर कैपिटल में आ जाता है, और वहाँ पे वो अपने पावर स्टोन का यूज़ करके पूरे जेंडायर कैपिटल को नष्ट करने लगता है। और उसी समय वहाँ पे अब पीटर आ जाता है, जो कि अब उस रोनन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और उसी बीच अब रॉकेट, जो कि अपने ग्रेनेड की मदद से रोनन का जो हैमर होता है उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे ही अब उसका हैमर डिस्ट्रॉय होता है, तब उसमें से अब पावर स्टोन, जो कि हैमर से डिस्टैच होने लगता है और वो नीचे गिरने लगता है। बट तब तक कि वहाँ पे अब पीटर क्विल अपने हाथों में पावर स्टोन को पकड़ लेता है। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि द कलेक्टर की एक टीम वर्कर, जिसने पहले पावर स्टोन को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की होती है, तब वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। और ऐसा ही सेम चीज़ इस समय भी होने वाला होता है। बट तब तक कि वहाँ पे अब रॉकेट, ग्रूट, गमोरा और साथ ही ड्रैक्स आ जाते हैं पीटर की मदद करने के लिए। और अब वो लोग पावर स्टोन की जो शक्तियाँ होती हैं वो आपस में बांट लेते हैं और सारी शक्तियों को वो रोनन के ऊपर ब्लास्ट कर देते हैं। और रोनन वहीं पे ब्लास्ट होने की वजह से पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसी के साथ ये लड़ाई यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब वहाँ पे पीटर, जिसने योंडू से वादा किया होता है कि वो उसे वो ऑक ला करके देगा, अब पीटर ऑक ले करके योंडू के पास पहुँचता है और उसके हाथ थमा करके जाने लगता है। लेकिन उस ऑक के अंदर अब पावर स्टोर भी होना चाहिए था। बट जैसे ही योंडू ऑक को ओपन करता है, तब उसके अंदर एक छोटा सा खिलौना होता है और पीटर योंडू को बेवकूफ बना करके चला जाता है। और अब जो असली पावर स्टोर होता है उसे अब पीटर नोवा को ला करके दे देता है। और बदले में नोवा कॉर्प्स, जिन्होंने अब पीटर क्विल के टीम मेंबर्स के ऊपर काफ़ी सारे क्राइम्स लगा रखे होते, इसी वजह से अब वो पीटर के ऊपर से लगे हुए सब अपराधों को वो, जिसके बाद वो पीटर क्विल और उसकी टीम को एक क्लीन चिट दे देते हैं। और साथ ही वो अब पीटर को एक नया जहाज भी देते हैं नोवा कॉर्प्स को बचाने के लिए। और साथ ही वो अब पीटर क्विल और उसकी टीम को एक नाम देते हैं, और वो नाम होता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। और यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर क्विल आधा इंसान और आधा स्पेसीज है, जिसकी मदद से उन सभी लोगों ने पावर स्टोन को होल्ड किया था। और फिर पीटर और उसकी टीम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नाम से जानी जाती है, और फिर वो उसी नाम से रिबिल्ड हो जाती है। और वहाँ पे अब पीटर अपने न्यू स्पेसशिप, जिसका नाम मिलाना होता है, वो अब उसमें अपने सभी साथियों को बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। सो गाइस, स्पेशल में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।